देहरादून जिले के जौनसार बावर का लाखा मंडल मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। समुद्र तल से 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लाखा मंडल गांव देहरादून से 128 किलोमीटर, चक्राता से 60 किलोमीटर और पहाड़ों की रानी मसूरी से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। लाखा मंडल गांव ऐतिहासिक ही नहीं, पौराणिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। एक मान्यता यह भी है कि भोलेनाथ का ऐसा अद्भुत मंदिर है जहां मुर्दा भी शिवलिंग के सामने हो जाता है जिंदा। इस बात का रहस्य क्या है, कोई नहीं जान पाया है। लाखा मंडल मंदिर का नाम 2 शब्दों से मिलाकर बना है, लाख अर्थात कई और मंडल जिसका अर्थ है मंदिरों या लिंगम मंदिर। यहाँ पर खुदाई करते वक्त विभिन्न आकार के और विभिन्न ऐतिहासिक काल के हजारों शिवलिंग मिले हैं। मंदिर को उत्तर भारतीय वास्तुकला शैली में बनाया गया है, जो कि गढ़वाल, जौनसार, हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रचलित है। मंदिर के अंदर देवी पार्वती के पैरों के निशान एक चट्टान पर साफ दिखाई देते हैं। जो ये मेन है ना, मेन मंदिर तो ये है, शिव का मंदिर है। इसके जो वो है खोज लगाई है, वो गाय ने लगाई। गाय माता आती थी एक नदी पार करके, वो यहाँ पे खड़ी हो जाती थी, फिर वो यहाँ पे दूध डालती थी। फिर जब उसको गाय वाले को जो पता लगा कि भाई हमारी गाय दूध कम क्यों दे रही, फिर वो पीछा किया उसका गाय का, तब देखा कि यहाँ पे मंदिर पे वो दूध डालती है। फिर वो उसने इसकी झाड़ियाँ झूड़ियाँ काटी होगी, फिर इस मंदिर की खोज करी है। तब जो बाकी ये मूर्तियाँ हैं, ये गणेश जी है, ये सूर्य नारायण जी की बड़ी वाली, उसके बगल में जहाँ जोत है अखंड जोत जली, ये काल भैरव है, फिर शिव पार्वती है, ये विष्णु भगवान जी शेषनाग भगवान। तो ये सब यहीं पे मिली है? यहीं पे मिली है। ये बाहर वाला जो मंदिर है हमारे बुजुर्गों ने लगा रखा है, ये भी खुदाई में निकली सारी मूर्तियाँ। यहाँ पे जहाँ भी खुदाई होगी वहाँ मूर्तियाँ निकली। मतलब यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। ये उसका है महाभारत कालीन का। मंदिर वास्तु के साथ साथ मूर्ति शिल्प में भी लाखा मंडल विशिष्ट स्थान रखता है। शिव पार्वती, गंगा यमुना और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी लाखा मंडल के मूर्ति शिल्प की विशिष्टता को परिलक्षित करती हैं। सबसे पहले तो आपको हमारे इष्ट देवता की तरफ से आपको आशीर्वाद है और हमारे पुजारियों की तरफ से आपको नमस्कार है। इस मंदिर की खोज गाय ने की है। गाय माता एक जमुना नदी पार से आती थी, महाराजा की मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अब से पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शिवलिंग है जिसकी खोज गाय ने की है वो सतयुग का है। ये लाल रंग का शिवलिंग है। ये त्रेता युग का है, राम जी के टाइम का शिवलिंग है। ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। ये हरे रंग का। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं और आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। उस मेले का नाम है फावड़ा। वो मेला पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारत का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में फिर मेले होंगे और 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। ऊपर से लेकर के और नीचे तक इस मंदिर पे जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के
खूर के निशान है, पैर के निशान, खूर कहते हैं उसको। तो ये गाय के खूर के निशान है। ये हर पत्थर पे मिलेंगे, मंदिर के चारों तरफ, ऊपर से लेकर के नीचे तक। ये महिषासुर राक्षस है। इस राक्षस ने भैंस का रूप धारण किया और शंकर भगवान को भक्षण करने जा रहा था। माता जी समझ गई, दुर्गा माँ, कि मेरे पति को भक्षण करेगा। उसने उसको उल्टा कर दिया है, बंदी कर दिया है। तो इसको महिषासुर मर्दनी माँ कहते हैं। वीर और ये है भद्र। वीर और भद्र, सतयुग में वीर भद्र और देवी का रूप है सतयुग में सती माँ का। फिर त्रेता युग आया, राम जी का अवतार। त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय। जय, ये जय है और ये विजय है त्रेता युग में। फिर द्वापर आया, कृष्ण जी का अवतार। द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल, द्वारपाल। और इस कलयुग में ये भगवान है, इसका हीरे मोती का मुकुट है। ये भगवान है कलयुग में, इसका हीरे मोती का मुकुट है। ये राक्षस है, इसके खोपड़ी पे मसान का निशान है। देखो, और आपका रूप है गौरा माँ का। तो 4 रूप इनके भी हैं और 4 रूप आपके भी हैं। ये शिवलिंग, ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मल्लेश्वर महादेव के नाम से। इस इलाके में, हमारे क्षेत्र में, लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। गांव समझ रहे बेटी? 24 गांव के बीच में जिसकी मृत्यु होती थी, वो लेडीज है या पुरुष है या छोटा है या बूढ़ा है, उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे और पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे। मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भाप खिलाता था। ये शक्ति थी बेटा यहाँ पे। ये भगवान की महान कृपा है। आप लोग किस जगह पे आए हैं, आपकी तमन्ना पूरी होगी, आपका कष्ट दूर होगा। और ये भोले बाबा और धर्मराज युधिष्ठिर महाराज आपकी तमन्ना पूरी करेंगे। ये 5 भाई पांडव लोग हैं, बीच में धर्मराज युधिष्ठिर महाराज स्वयं शिवलिंग के रूप में है। और ये चारों तरफ 4 मठ हैं, इनके ऊपर शिवलिंग थी, वो स्टोर में रख दी। भीम, अर्जुन, सदेव, नकुल, ये चारों भाई बड़े भाई की रक्षा कर रहे हैं और आपकी तमन्ना। दिल को लुभाने वाली यह जगह गुफाओं और भगवान शिव के मंदिर के प्राचीन अवशेषों से घिरा हुआ है। यहाँ खुदाई करते वक्त विभिन्न आकार के और विभिन्न ऐतिहासिक काल के शिवलिंग मिले हैं। कोने पे सूर्य भगवान का मंदिर है, कोने पे, यहाँ पे वो दिख रहा है आपको, कोने पे जी। उस मकानों के नीचे भी मंदिर है, इस मकान के नीचे भी मंदिर है, इस मैदान के नीचे भी मंदिर है। यहाँ पे 100 मीटर के एरिया में कहीं भी खुदाई करते हैं तो यहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं। और ये सारे मंदिर 2007 में निकले खुदाई में। शहर में इसको चौराहे कहते हैं और हम पहाड़ों में इसको चौगट्टा कहते हैं। ये रास्ते की काली माता है। माता जी को नमन करो कि हे रास्ते की काली माँ, हमारी यात्रा सफल करो। ये रास्तों की रक्षा करने वाली प्रचंड माता है बेटी। आप लोग यहाँ पे आइए। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम पूर्वारुकमे वंदनात् मृत्युर्मुक्षे महामृतात्। ओम नमो शिवाय नमो, ओम नमो शिवाय नमो, शिवाय नमो, ओम नमो शिवाय नमो। यह शिवलिंग ग्रेफाइट का बना हुआ है और जल अर्पित करते समय चमकने लगता है। इस दौरान इसमें व्यक्ति की छवि साफ नजर आती है। मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण काल से ही यह शिवलिंग लाखा मंडल में स्थापित है। माना जाता है कि इस मंदिर में प्रार्थना करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है।